क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल पूछा है कि जो इंसान कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, जो हमेशा सच बोलता है, जो दूसरों की मदद करता है, उसी के साथ सबसे ज़्यादा बुरा क्यों होता है? और जो लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, दूसरों का हक छीन लेते हैं, वे अक्सर सफल और खुश क्यों दिखाई देते हैं? क्या इस दुनिया में अच्छाई की कोई कीमत नहीं है? या फिर क्या हम जीवन के किसी ऐसे नियम को नहीं समझ पाए हैं जो हर इंसान की किस्मत को चुपचाप चला रहा है? आज की इस वीडियो में हम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित एक गहरी जीवन यात्रा पर चलेंगे। इस यात्रा के अंत तक हो सकता है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा सवाल हमेशा के लिए बदल जाए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी सीख शायद आपके पूरे जीवन का नज़रिया बदल दे। दुख वास्तव में क्या है? एक बार एक युवक बहुत गुस्से और निराशा के साथ एक ज्ञानी साधु के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी मेहनत बेकार चली जाती है। लोग मेरा इस्तेमाल करते हैं, जिन पर भरोसा किया उन्होंने ही धोखा दिया। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? साधु मुस्कुराए, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वे युवक को लेकर एक शांत झील के किनारे चले गए। उन्होंने झील का पानी हाथ में लिया और उसमें एक मुट्ठी नमक डाल दिया। फिर बोले, इसे पीकर देखो। युवक ने एक घूंट लिया और तुरंत थूक दिया। बहुत कड़वा है। साधु ने फिर वही नमक पास की विशाल नदी में डाल दिया। कुछ देर बाद बोले, अब इस नदी का पानी पीकर देखो। युवक ने पानी पिया। इस बार पानी मीठा और सामान्य था। साधु ने कहा, नमक उतना ही था, लेकिन पानी बदल गया। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, जीवन का दुख नमक की तरह है। दुख हमेशा रहेगा, लेकिन तुम्हारा मन झील जितना छोटा होगा तो थोड़ा सा दुख ही असहनीय लगेगा। और यदि तुम्हारा मन नदी जितना विशाल हो जाए तो वही दुख तुम्हें तोड़ने के बजाय तुम्हें मजबूत बना देगा। युवक पहली बार शांत हुआ। उसे समझ आने लगा कि शायद समस्या केवल परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उन्हें देखने के उसके तरीके में ही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होना सही है। असल सवाल अभी बाकी है। अगर कोई इंसान सच्चा है तो उसे धोखा क्यों मिलता है? अगर कोई दयालु है तो वही सबसे ज़्यादा दर्द क्यों सहता है? यही वह प्रश्न है जिसने सदियों से लाखों लोगों को परेशान किया है। और यही से शुरू होती है बुद्ध की सबसे गहरी समझ। बुद्ध ने जीवन को लेकर केवल सुख की खोज नहीं माना। उन्होंने कहा, जब तक हम जीवन की वास्तविकता को नहीं समझते, तब तक हर दुख हमें अन्याय जैसा लगेगा। हम सोचते हैं, मैं अच्छा हूँ इसलिए मेरे साथ केवल अच्छा ही होना चाहिए। लेकिन प्रकृति कभी इस नियम पर नहीं चलती। बारिश यह नहीं देखती कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। सूरज यह नहीं चुनता कि उसकी रोशनी किसे मिले। हवा यह तय नहीं करती कि वह केवल ईमानदार लोगों के लिए चले। प्रकृति सबसे साथ सामान्य व्यवहार करती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। अच्छा होना दुख से बचने की गारंटी नहीं है, लेकिन अच्छा होना दुख को शक्ति में बदलने की सबसे बड़ी क्षमता देता है। यही अंतर, एक ही घटना दो लोगों की जिंदगी बदल सकती है। एक इंसान टूट जाता है और दूसरी उसी दर्द से और मजबूत बनकर निकलता है। फर्क घटना में नहीं, फर्क उस इंसान के भीतर होता है। और यही बात बुद्ध हमेशा समझाना चाहते थे।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल कारण इससे भी कहीं ज़्यादा गहरा है। कई बार हमारा सबसे बड़ा दुख दूसरों की वजह से नहीं, हमारी अपनी उम्मीदों की वजह से पैदा होता है। और अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हमारी अपेक्षा बिना दिखाई दिए हमारे जीवन का सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। अपेक्षाएं, कर्म और दुख का रहस्य। जब वह युवक साधु के साथ आगे बढ़ा तो उसके मन में अब भी एक सवाल बाकी था। उसने धीरे से पूछा, अगर दुख केवल मन का खेल नहीं है तो फिर अच्छे लोगों को बार बार ही क्यों सहना पड़ता है? साधु मुस्कुराए। उन्होंने जमीन से एक बीज उठाया और युवक की हथेली पर रख दिया। फिर बोले, बताओ, इस छोटे से बीज में क्या दिखाई देता है? युवक ने कहा, कुछ भी नहीं, यह तो सिर्फ एक छोटा सा बीज है। साधु ने कहा, लेकिन इसी बीज के भीतर एक विशाल वृक्ष छिपा है। समय आने पर यह छाया देगा, फल देगा और अनगिनत पक्षियों का घर बनेगा। जीवन भी ऐसा ही है। आज जो हम देख रहे हैं वह केवल परिणाम है, उसके पीछे अनगिनत कारण छिपे हुए हैं। युवक ध्यान से सुनने लगा। साधु ने आगे कहा, मनुष्य अक्सर केवल आज को देखता है, लेकिन जीवन कारण और परिणाम की एक लंबी श्रृंखला है। कई बार हमारा दुख किसी एक घटना से नहीं, बल्कि हमारी आदतों, हमारे निर्णयों और हमारी अपेक्षाओं से पैदा होता है। युवक ने पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? साधु ने उत्तर दिया, उम्मीद रखना गलत नहीं है, लेकिन अपनी खुशी को किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर कर देना, यही से दुख शुरू होता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, मान लो तुम किसी की 100 बार मदद करते हो और एक दिन वह तुम्हारी मदद नहीं करता, तब तुम्हें सबसे ज़्यादा किस बात का दुख होगा? उसकी मदद न करने का या अपनी टूटी हुई उम्मीद का? युवक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, शायद मेरी उम्मीद टूटने का। साधु मुस्कुराए। यही कारण है कि अपेक्षाएं अक्सर दुख का सबसे बड़ा स्रोत बन जाती हैं। हम लोगों से वही व्यवहार चाहते हैं जो हम उनके लिए करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने अनुभव, अपने स्वभाव और अपना समझ के अनुसार व्यवहार करता है। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम दयालु हो तो दयालु बने रहो, लेकिन यह उम्मीद मत रखो कि दुनिया का हर व्यक्ति तुम्हारी तरह होगा। युवक की आंखों में पहली बार समझ की चमक दिखाई दी। साधु ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, सूरज का हर सुबह लगता है, वह यह नहीं सोचता कि आज कितने लोग उसकी रोशनी की केंद्र में करेंगे। वह अपना काम करता है, इसी में उसकी महानता है। फिर उन्होंने युवक की ओर देखकर कहा, तुम्हारी अच्छाई दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अगर लोग बदल जाएं और तुम्हारी अच्छाई भी बदल जाए तो वह सच्ची अच्छाई नहीं थी, वह केवल एक पेश सौदा था। यह सुनकर युवक पूरी तरह शांत हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सच्चा इंसान वह नहीं जिसे कभी दुख न मिले। सच्चा इंसान वह है जो दुख मिलने पर भी अपने भीतर की अच्छाई को मरने नहीं देता। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी था। क्या सचमुच हर दुख का कोई उद्देश्य होता है? और क्या कभी ऐसा समय आता है जब जीवन हमारे धैर्य का सबसे कठिन इम्तिहान लेता है, ताकि हमें हमारी असली शक्ति का एहसास हो सके? जब दुख ही सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। लेकिन युवक के मन में अभी भी एक आखिरी विरोध बाकी था। उसने धीरे से पूछा,
अगर दुख इतना जरूरी है तो फिर कोई भी इंसान खुश क्यों रहना चाहेगा? क्या बिना दर्द के भी इंसान सीख नहीं सकता? साधु कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने पास खड़े एक विशाल वृक्ष की ओर इशारा किया। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें पता है वह वृक्ष इतना मजबूत कैसे बना है? युवक ने कहा, शायद इसे वर्षों तक पानी और धूप मिली होगी। साधु मुस्कुराए और हाँ, लेकिन केवल धूप से नहीं, इसे आंधियाँ भी मिली, तेज बारिश भी मिली, सूखा भी सहना पड़ा और कई बार इसकी शाखाएं भी टूटीं। अगर इसे कभी संघर्ष ही ना मिला होता तो इसकी जड़ें इतनी गहरी कभी नहीं होती। युवक चुप हो गया। साधु ने आगे कहा, मनुष्य भी इसी वृक्ष की तरह है। आराम तुम्हें खुशी दे सकता है, लेकिन संघर्ष तुम्हें शक्ति देता है। दर्द का असली उद्देश्य हम अक्सर सोचते हैं कि दुख हमें सजा देने आता है, लेकिन कई बार दुख हमें जगाने आता है। सोचो, अगर जीवन में कभी असफलता ना मिलती तो क्या हम अपनी गलतियों को पहचान पाते? अगर कभी किसी ने धोखा न दिया होता तो क्या हम लोगों को समझना सीख पाते? अगर कभी कुछ खोया ही ना होता तो क्या उसकी कीमत समझ आती? दर्द हमारी आंखें खोल देता है। जो बातें आराम नहीं सिखा सकती, उन्हें अनुभव सिखा देता है। एक व्यापारी की कहानी। एक नगर में एक ईमानदार व्यापारी रहता था। वह कभी किसी को धोखा नहीं देता था, हर ग्राहक के साथ न्याय करता था। लेकिन एक दिन उसकी पूरी दुकान आग में जल गई। सालों की मेहनत कुछ ही घंटों में राख बन गई। लोग उसके पास आए और बोले, इतना अच्छा इंसान होकर भी भगवान ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? व्यापारी कुछ देर शांत रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, आग ने मेरी दुकान जलाई है, मेरी ईमानदारी नहीं। मेरी संपत्ति चली गई है, लेकिन मेरा चरित्र अभी भी मेरे साथ है। और जब तक मेरा चरित्र जिंदा है, मैं फिर से सब कुछ बना सकता हूँ। उसके शब्द सुनकर लोग हैरान रह गए। कुछ वर्षों बाद वही व्यापारी पहले से भी अधिक सफल हो गया, लेकिन इस बार उसे अपनी सफलता पर घमंड नहीं था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जो चीज़ दुख छीन सकता है वह कभी स्थायी नहीं थी। सबसे बड़ी परीक्षा। साधु ने युवक से पूछा, अगर कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम भी उसी तरह उत्तर दो तो तुम दोनों में अंतर क्या रह जाएगा? युवक ने सिर झुका लिया। साधु बोले, दुनिया तुम्हारी अच्छाई की परीक्षा तब नहीं लेती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। असल परीक्षा तब होती है जब तुम्हारे साथ बुरा हो और फिर भी तुम सही रास्ता चुनो। यही वह क्षण होता है जब इंसान का चरित्र बनता है। बदला या बुद्धिमानी। बहुत से लोग दर्द मिलने के बाद कहते हैं, अब मैं भी वैसा ही बनूंगा जैसी दुनिया है। लेकिन यही निर्णय उनकी सबसे बड़ी हार बन जाता है, क्योंकि उस दिन वे अपना चरित्र खो देते हैं। याद रखिए, अगर किसी ने आपको धोखा दिया तो उसकी गलती उसके हिस्से की नहीं, लेकिन अगर उसी धोखे के कारण आपने अपनी सच्चाई छोड़ दी तो वह निर्णय आपका है। दूसरों की बुराई आपके चरित्र का भविष्य तय नहीं कर सकती, जब तक आप स्वयं उसे बदलने का निर्णय ना लें। एक गहरी सीख। साधु ने युवक से कहा, जीवन में ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अच्छाई छोड़ दो। इसका मतलब केवल इतना है कि अच्छाई के साथ बुद्धिमानी भी जोड़ो।
दयालु बनो, लेकिन अंधविश्वासी बात मत करो, लेकिन अपनी सीमाएं भी तय करो। क्षमा करो, लेकिन हर बार उसी गलती को स्वीकार मत करो। यही संतुलन वास्तविक ज्ञान है। युवक अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर पहली बार शांति दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके मन में एक अंतिम प्रश्न अभी भी बाकी था। अगर अंत में अच्छाई ही जीतती है, तो वह जीत इतनी देर से क्यों आती है? साधु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि प्रकृति फल देने से पहले जड़ों को मजबूत करती है। अच्छाई की जीत देर से क्यों होती है? युवक अब तक बहुत कुछ समझ चुका था, लेकिन उसके मन में एक आखिरी सवाल अब भी बाकी था। उसने साधु की ओर देखा और पूछा, अगर अच्छाई सच में इतनी शक्तिशाली है, तो उसकी जीत इतनी देर से क्यों होती है? साधु मुस्कुराए। उन्होंने पास खड़े बांस के एक लंबे पेड़ की ओर इशारा किया, फिर बोले, क्या तुम जानते हो, इस बांस के बीज को जमीन में बोने के बाद कई वर्षों तक ऊपर से लगभग कुछ भी नहीं दिखाई देता? युवक ने आश्चर्य से पूछा, फिर वह बढ़ता कब है? साधु बोले, वह पूरे समय बढ़ रहा होता है, लेकिन जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे। वह अपनी जड़ों को इतना गहरा बना रहा होता है कि जब वह ऊपर उठे तो कोई आंधी उसे गिरा ना सके। कुछ क्षण रुककर उन्होंने कहा, अच्छे इंसान का जीवन भी इसी बांस की तरह होता है। जब तुम ईमानदारी चुनते हो, धैर्य रखते हो और कठिन समय में भी अपने चरित्र को नहीं छोड़ते, तो बाहर से भले ही कुछ बदलता हुआ ना दिखाई दे, लेकिन भीतर तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। धीमी जीत, लेकिन स्थायी जीत। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी जीतना चाहता है। जल्दी पैसा, जल्दी सफलता, जल्दी प्रसिद्धि, लेकिन जो चीज़ जल्दी मिलती है, वह कई बार जल्दी चली भी जाती है। जबकि चरित्र, विश्वास और सच्ची शांति धीरे धीरे बनती है और फिर एक दिन बार बन जाती है, तो जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बन जाती है। साधु ने कहा, अगर कोई व्यक्ति छल करके आगे निकल गया, तो उसकी तुलना अपने रास्ते में मत करो। तुम उसका आज देख रहे हो, उसका पूरा जीवन नहीं। सबसे बड़ा पुरस्कार। युवक ने पूछा, तो क्या अच्छे लोगों को कभी उनका फल नहीं मिलता? साधु मुस्कुराए और बोले, मिलता है, लेकिन हमेशा उसी रूप में नहीं जिसकी वे उम्मीद करते हैं। कई बार फल धन नहीं होता, बल्कि एक शांत मन होता है। कई बार पुरस्कार प्रसिद्धि नहीं होती, बल्कि रात की सुकून भरी नींद होती है। कई बार सफलता तालियों में नहीं, बल्कि अपने आप से नजरें मिलाकर जीने में होती है। जिस इंसान ने अपना चरित्र बचा लिया, उसने वह जीत हासिल कर ली जिसे दुनिया अक्सर समझ ही नहीं पाती। जीवन का अंतिम रहस्य। साधु युवक को नदी के किनारे ले गए। सूरज ढल रहा था, आकाश सुनहरे रंग से भर चुका था। साधु ने शांत स्वर में कहा, जीवन तुम्हें दो रास्ते देता है। पहला, दर्द मिलने पर कठोर बन जाना। दूसरा, दर्द मिलने पर और अधिक जागरूक बन जाना। पहला रास्ता दुनिया को और कठोर बना देता है। दूसरा रास्ता दुनिया में प्रकाश बढ़ाता है। फिर उन्होंने युवक से पूछा, तुम कौन सा रास्ता चुनोगे?
युवक की आंखों में अब शिकायत नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपनी अच्छाई नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अब मैं उसे बुद्धिमानी के साथ जीऊंगा। साधु मुस्कुराए और बोले, यही वह उत्तर है जिसे खोजने के लिए तुम यहाँ आए थे। दोस्तों, अगर आज तक आपको लगता था कि आपकी अच्छाई बेकार चली गई, तो शायद आज उसे देखने का आपका नज़रिया बदल गया होगा। याद रखिए, अच्छा इंसान होना कमजोरी नहीं है, लेकिन अच्छा इंसान होने के साथ समझदार होना भी उतना ही ज़रूरी है। दुनिया हमेशा आपके साथ न्याय करे, यह आपके हाथ में नहीं है, लेकिन हर परिस्थिति में आप कैसा इंसान बने रहते हैं, यह पूरी तरह आपके हाथ में है। जब अगली बार जीवन आपको किसी कठिन परीक्षा से गुजारे, तो टूटने से पहले यह बात याद कीजिए, दर्द हमेशा मुझे हराने नहीं आता, कई बार वह मुझे उस इंसान में बदलने आता है जो मैं बनने की क्षमता रखता हूँ। यही बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित सबसे गहरी सीख है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में लिखें, मैं अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़ूंगा। और अगर आप ऐसे ही गहरी, प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियाँ देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई सीख और एक नई प्रेरणादायक यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।